दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे, वो इसलिए भेजे कि हमेशा उम्मत गुमराह हो जाती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि वो सिरातुल मुस्तकीम पर जा रहे हैं। और कई अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया। शहीद क्यों किया गया? क्योंकि उस उम्मत के लोगों को ऐसा लगता था कि वो सिरातुल मुस्तकीम पर हैं और ये जो नबी आया है या जो रसूल आया है ये गुमराही फैला रहा है, कुफ्र फैला रहा है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज भी अगर हम देखें, सोचें, समझें कि यह उम्मत किस तरफ जा रही है, अब सोचने और समझने की बात क्या है कि हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि उस शख्स का दीन में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो। मुसलमान और काफिर के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क है। आज हम नमाज भी नहीं पढ़ते और हदीस के मुनकिर भी हैं और खुद को मुसलमान भी कहते हैं, नाम भी हमारे मुसलमानों वाले हैं, लेकिन हदीस तो कह रही है कि उस शख्स का दीन में कोई हिस्सा नहीं। और हम दीन के लिए आवाज भी उठा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और अपनी तरफ से हमने बातें भी मशहूर की हुई हैं और उसे दीन का हिस्सा बनाया हुआ है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, इस गुमराही और गलतफहमी में ना रहो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम्हारा दीन में कोई हिस्सा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका ने फरमाया। कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि वही लोग तो काफिर हैं जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते। तो हमारे मुल्क में कौन सा फैसला अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो रहा है? अदालतों में कौन से फैसले अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं? थानों में कौन से फैसले अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं? इंसाफ कहां है? एक टके के भाव पर एक टके टके पर इंसाफ दिख रहा है। एक टका दो और इंसाफ ले लो, टका दो और इंसाफ ले लो। क्यों? कि जब हम अल्लाह के हुक्म छोड़ देंगे, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर जिंदगी गुजारना छोड़ देंगे, तो फिर इस तरह की सूरतें पैदा होंगी। आज हमें गैरत तो बहुत आती है कि किसी ने कुरान को जला दिया, किसी ने कुरान की बेहुरमती कर दी, किसी ने कुरान को जमीन पर रख दिया, किसी ने कुरान को फेंक दिया, किसी ने कुरान को जोर से रखा, किसी से कुरान गिर गया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अच्छी बात है, गैरत आनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कुरान को आप लोग भी फेंक चुके हो, उससे ज्यादा बेहुरमती कर रहे हो, उस जलाने वाले से ज्यादा बेहुरमती कर रहे हो जिसने कुरान को जलाया। क्योंकि कुरान पर अमल नहीं कर रहे। कुरान कह रहा है वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज को कायम करो और ज़कात दो और आजिज़ी करो आजिज़ी करने वालों के साथ, या रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। कहां है हमारी आजिज़ी? कहां है हमारा रुकू? कितने नमाजी हैं मस्जिदों में? मस्जिदें वैरान पड़ी हैं। जब हम कुरान पर अमल नहीं कर रहे, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर रहे, तो हम उससे ज्यादा बेहुरमती कर रहे हैं जो कुरान को जला रहा है। हम उससे ज्यादा बेहुरमती कर रहे हैं जो कुरान को फेंक रहा है। हम उससे ज्यादा बेहुरमती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कुरान पर अमल नहीं कर रहे, कुरान कुछ कह रहा है, हम कुछ कर रहे हैं।
कुरान का कुछ हुक्म है, अल्लाह का कुछ हुक्म है, हम उस हुक्म को पूरा ही नहीं कर रहे। तो अल्लाह के हुक्म पूरे करना, कुरान के ऊपर अमल करना, यह हमारी जिंदगी का मकसद है। या तो कह दो कि कुरान झूठा है, कुरान पर हमारा ईमान नहीं है, बस हमें इतना बता दिया गया है कि कुरान आसमान से उतरा है, अल्लाह की किताब है, बस कुरान को चूम कर घर में रख दिया, पढ़ना नहीं आता हमें कुरान। कुरान पढ़ने वाले लोग कहां हैं? मैंने कई लोगों को सुना कुरान मजहूल पढ़ते हैं। कुरान पढ़ना हमें नहीं आता, लेकिन जब बात कुरान की आती है, जब बात कुरान की बेहुरमती की आती है, जब कुरान को बात जलाने की आती है, तो सबसे पहले हम आगे खड़े होते हैं। लेकिन जब बात अमल करने की आती है कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह का हुक्म क्या है, उस वक्त हम कहां होते हैं? उस वक्त भी हमें आगे होना चाहिए। कुरान पर अमल करने के लिए हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले होने चाहिए। है कितना अफसोस की बात है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वहां मुझे कोई इस्लाम की कोई चीज नजर नहीं आती। हम अंग्रेज के दीन पर चल रहे हैं, अल्लाह का दीन मुझे नजर नहीं आता। जगह जगह अंग्रेज के दीन पर अमल किया जा रहा है, अल्लाह के दीन पर अमल हो रहा है नहीं, अल्लाह के दीन पर अमल नहीं हो रहा। अल्लाह का दीन मगलूब हो चुका है।